सुनिए, इस रेस्टोरेंट के ओनर कहाँ मिलेंगे मुझे? जी बोलिए, आपको क्या काम है? मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए आया था यहाँ पे। ठीक है, आप वेट कर लीजिए, अभी वो आते ही होंगे। ओके मैम, थैंक यू। सुनिए, कोई है क्या इधर? हाँ जी बताइए। भाई साहब, मेरी एक मदद कर देंगे? यहाँ टेबल पर ना पानी का गिलास रखा होगा, वो आप मुझे पकड़ा दीजिए। क्यों मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? आपके सामने ही तो गिलास है, आपको दिख नहीं रहा? भाई साहब, अगर देख सकता तो फिर आपसे मदद क्यों मांगता ऐसी। सॉरी 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 सॉरी, ये लीजिए, पानी पीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, एक मदद और कर देंगे? जी जी बताइए ना, मैं और क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मैंने ना अपना खाना खा लिया था, हाथ धोने थे। यहाँ वॉश बेसन होगा, आप मुझे वहाँ पर ले जा सकते हैं और हाथ धुलवा सकते हैं मेरे? हाँ जी बिल्कुल, आइए ना, आइए आप मेरे साथ आइए, आराम से। जी, थैंक यू। हाँ, इस साइड से। आइए, ये वॉश बेसिन है, आप आराम से यहाँ पर हाथ धो सकते हैं, धो लीजिए। मैं बंद कर दूँ? जी जी, धो लिया हाथ मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब, आपकी एक मदद और मिल सकती है क्या? जी बताइए। ये ना, ये ना मेरे पैसों में से आप 500 रुपए का बिल पे कर दीजिए यहाँ वेटर को। सर आप ये काम खुद ही कर लीजिए ना, मतलब पैसे तो आप दे ही सकते हैं ना, आपको तो पता ही होगा। बात तो सही है आपकी, लेकिन वो क्या है ना कि अंधे को दुनिया बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठी रहती है, तो मुझे किसी पर भरोसा नहीं होता। आप बहुत भले इंसान लगे मुझे, तब से मेरी मदद कर रहे हैं, तो आप पर भरोसा है, तो आप ही ईमानदारी से उनको पैसे दे दीजिए। अब ठीक है, सॉरी गलती से एक नोट ज़्यादा आ गया। अरे कोई बात नहीं, बड़े ईमानदार इंसान हैं आप वैसे। वेटर, यस सर। ये सर का बिल। ओके सर। सुनिए, रेस्टोरेंट के ओनर कब तक आ जाएंगे, कुछ आइडिया? सर थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है। ओके सर। भाई साहब, आप इस रेस्टोरेंट के ओनर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सर दरअसल मुझे ना जॉब चाहिए थी, तो मैं इस रेस्टोरेंट में ना इंटरव्यू के लिए आया था। अच्छा अच्छा, जॉब का इंटरव्यू देना है आपको? जी। चलिए, भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, आप इतने अच्छे इंसान हैं, मैं दिल से चाहता हूँ कि आपकी ये जॉब लगे। थैंक यू जी, थैंक यू। आप वैसे आप जाएंगे कैसे? जी बस कैसे ही जाऊँगा, हमेशा की तरह बाहर निकलूंगा यहाँ से, कोई ना कोई बस स्टैंड तक मुझे छोड़ ही देगा, किसी से भी मदद मांग लूंगा, फिर बस पकड़ के अपना घर। अकेले जाएंगे? एक काम करते हैं ना, जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ भी वेट ही करना है, तो मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ आता हूँ, इसी बहाने दो बातें और हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं, आपने ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मदद कर दी है मेरी, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप और मदद करके ना मेरे पे एहसान मत चढ़ाइए, आप अपने इंटरव्यू पे ध्यान दीजिए, मैं निकल जाऊँगा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, इतना मत सोचिए आप। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको, और ये पैसे अपनी पॉकेट में रख लीजिए, माहौल आजकल ठीक नहीं है। सच में बहुत ही भले इंसान हैं आप। आराम से चलिए। आइए सर, आइए आराम से आइए। हाँ चलिए चलिए। सुनिए भाई साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये एरिया कैसा है? दरअसल यहाँ पर मैं कई बार आया हूँ, लेकिन आज तक कभी किसी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता है। लेकिन आप इतने भले आदमी लग रहे हैं कि मन कर रहा है कि आपसे पूछूं कि इस एरिया में क्या क्या है, मतलब मेरे सामने क्या है, ये रेस्टोरेंट का गेट कैसा है, आसपास सराउंडिंग्स कैसी हैं। अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम हो तो कुछ बता सकते हैं? और अभी हम खड़े हैं रेस्टोरेंट के गेट पे, और गेट पे काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग है, लेकिन वो जल नहीं रही है क्योंकि दिन हो रहा है, लेकिन जब वो जलेगी तो काफ़ी खूबसूरत लगेगी। और रेस्टोरेंट के जस्ट सामने काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर से एक प्लेन उड़ता हुआ जा रहा है, और रेस्टोरेंट के जस्ट बाहर एक कार भी खड़ी है ग्रे कलर की, और बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पीसफुल माहौल है ना, कितनी शांति है यहाँ पे।
आपने महसूस किया ही होगा। और जस्ट हमारे बैक साइड ब्राउन कलर के कर्टेन्स भी है और रेस्टोरेंट के बिल्कुल साइड में एक पेड़ है जिस पे एक चिड़िया का घोंसला भी है। वाह वाह वाह, क्या एलैबोरेट किया है आपने। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सारी इमेजेस मेरे सामने ही बन गई। आप बोलते बहुत अच्छा हैं। और पता है, रेस्टोरेंट में जॉब करने के लिए ना सबसे पहले स्पीकिंग स्किल्स चाहिए, जो मुझे लगता है कि आपके अंदर हैं। तो इस बेसिस पे तो आपकी जॉब पक्की है। बट अगर बात की जाए कि आपको काम करना आता है कि नहीं, या फिर आपका काम को लेके विजन क्या है, तो वहाँ पर शायद आपका इंटरव्यू अटक सकता है। सपोज करिए मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं आपका बॉस हूँ और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए कि आपको ना इस रेस्टोरेंट की सेल बढ़ानी है, तो आप इस रेस्टोरेंट के बाहर ऐसा क्या चेंजेस करेंगे, मतलब इसके आउटर में या आउटडोर प्लेस में, कि जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस रेस्टोरेंट में आएँ। सर सेल बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं बाहर से चेंजेस नहीं करूँगा, चेंजेस मैं अंदर से करूँगा। जैसे एक इंसान को फिट रखने के लिए अंदर से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे कि मैं खाने की क्वालिटी पे ध्यान दूंगा, हमारे खाने के रेट्स पे ध्यान दूंगा, और कस्टमर से हमारा स्टाफ कैसे बात कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, उस पर ध्यान दूंगा। हमारा ग्राहक ही हमारा भगवान होता है, तो सबसे पहले हमें अपने ग्राहक को ही प्रसन्न करना चाहिए। अगर हमारा ग्राहक खुश होगा तो हम सब वैसे ही खुश हो जाएंगे। अब सर देखिए ना, रास्ते पे आपने देखा होगा छोटे छोटे ढाबे बने होते हैं और उन्हीं पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। कभी सोचा है सर आपने क्यों? नहीं सोचा होगा, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वहाँ जब कस्टमर जाता है ना तो उसको एक घर जैसी फीलिंग आती है, घर जैसा खाना होता है, स्टाफ भी अच्छे से बात करता है, सब कुछ इतना परफेक्ट होता है, बस जगह ही तो छोटी होती है सर। और आपने देखा होगा लोगों ने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खोल दिए, होटल्स बना दिए, लेकिन वहाँ कोई जाता ही नहीं, बेचारे सुनसान पड़े रहते हैं, लॉस में जा रहे होते हैं। सर शोशाबाजी करने के लिए मैं भी काफ़ी सारी डेकोरेशन करवा दूँ, लेकिन उससे होगा क्या? मुझे वो लॉस कवर करने के लिए अपने मेन्यू के रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, और मेन्यू के रेट्स बढ़ेंगे तो कस्टमर आएगा नहीं। कस्टमर चलो आ भी गया और फिर उस रेट की वजह से उसकी एक्सपेक्टेशंस हाई होंगी, और उसको जब खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो हमें बैड रेटिंग्स देगा, तो सर फ़ायदा नहीं है ना। अगर डेकोरेशन देखकर ही कस्टमर आएगा तो वो हमारे रेस्टोरेंट में क्या करेगा? जाना होगा तो उसको मॉल जाएगा ना डेकोरेशन के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। बस सर यही मेरा माइंडसेट है। एक्सीलेंट, आपका जवाब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार ऐसे बंदे से मिला हूँ जिसके पास अपने काम को लेके इतना अच्छा विजन है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और इसलिए इस रेस्टोरेंट का ओनर होने के नाते मैं आपका एज अ मैनेजर इस रेस्टोरेंट में सिलेक्शन करता हूँ। आप सच में इस रेस्टोरेंट के ओनर है जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ? हाँ, तुम्हें देखकर हैरानी हो रही होगी कि मैं देख सकता हूँ, पर एक्चुअली हैरानी तुम्हें इस बात पे होनी चाहिए कि तुम्हारा इंटरव्यू एक अलग तरीके से हो रहा था। वो क्या है ना कि मैं नॉर्मल तरीके से इंटरव्यू लेना नहीं चाहता था, क्योंकि कैंडिडेट्स आते हैं, अपनी तरह की बातें करते हैं और सामने ना बहुत अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, तो उनका रियल नेचर पता नहीं लग पाता है। लेकिन अब मैंने क्या करा, एक अंधा बन के तुम्हारा हर चीज़ का इंटरव्यू ले लिया, हर चीज़ का टेस्ट ले लिया, तुम्हारी पंक्चुअलिटी का। अब जैसे कि इंटरव्यू का टाइम क्या था? 2 बजे का। 2 बजे का, और तुम एग्जैक्ट 2 बजे इस रेस्टोरेंट में घुस गए थे अपने इंटरव्यू के लिए, तो तुम पंक्चुअल हो। इसके अलावा बात करते हैं ईमानदारी की। मेरे पास नोटों की बहुत सारी गड्डी थी, तुम चाहते तो उसमें बेईमानी कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे पास गलती से एक नोट आ गया और तुमने वो नोट भी वापस रख दिया, जिससे तुम्हारी ईमानदारी का टेस्ट भी हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं तुम्हारी हेल्पिंग नेचर की। अब आप जैसा स्टाफ अगर हमारे रेस्टोरेंट में होगा जो इतना हेल्पफुल होगा, तो हमारा कस्टमर तो वैसे ही खुश हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे स्टाफ के प्रति भी हेल्पफुल रहोगे। अब चौथा और सबसे मेन पॉइंट, कि आपको अपने काम के बारे में पता है कि आपको करना क्या है। कई लोग आते हैं यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए आते हैं, और जो इंसान सिर्फ पैसों के लिए काम करता है ना, वो अपने काम में कभी भी एक्सीलेंस ला नहीं पाता है। लेकिन आप जैसे लोग जिनके पास एक विजन होता है, जो अपने काम को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, बिना पैसों की परवाह करें, वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो आई एम श्योर आज आपके पास एक विजन है तो आप एक अच्छे मैनेजर तो बनोगे ही, लेकिन कल को आपका खुद का रेस्टोरेंट भी होगा, ये मेरी श्योरिटी है। बस इसी लगन से काम करते रहिए और ऐसे ही अपने काम में दिमाग लगाते रहिए। सो मेरी तरफ से आपका ये इंटरव्यू क्लियर है और आप कल से मैनेजर की पोस्ट पर यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, पता नहीं सपने जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। अब चलिए ठीक है, आपने इतनी सारी बातें बोल दी, एक बार मेरा रिज्यूम देख लेते सर, देख लेते एक बार। ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस चलाने के लिए ना डिग्री से ज़्यादा दिमाग और दुनियादारी की समझ चाहिए, जो कि आपके अंदर है, और मेरा बिजनेस मैं आपके भरोसे आराम से छोड़ सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। ये खबर जब मैं मम्मी को दूंगा ना, वो बहुत खुश होंगी सर, बहुत खुश। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो में ये इंटरव्यू लेने का तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइए।
बाकी हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।